a bird on a tree. I'm just sitting here. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्न 7.1 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्न 7.1 का तो बेसिक पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्न 7.1 के प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं। आज क्लास आपको दिख रहा होगा पहला प्रश्न। प्रश्नों को हल करने से पहले एक मोटी बात हम आपको बता देते हैं, जिससे प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों का आप समाकलन कर सकते हो। बेसिक में भी मोटी बात बताई थी और यहाँ पर भी आपको मोटी बात बता देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखवा देते हैं, आप लोग देखिए। समाकलन अंश का होता है, समाकलन अंश का होता है। आगे देखो, हर का नहीं होता है। क्या लिखा है यहाँ पे? समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। होता है हर का समाकलन, लेकिन फार्मूलों का। तो ये मोटी बात आपको ध्यान रखनी है, जिससे आप समाकलन कर सकते हो। चाहे प्रश्नावली 7.1 की बात करें, चाहे प्रश्नावली 7.2 की बात करें। तो ये मोटी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर रिपीट करके आपको बता देते हैं। समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। होता है हर का समाकलन, लेकिन फार्मूलों का। जैसे हम आपको फार्मूला बताते हैं हर में 1/x, ठीक है। ये हम बेसिक में बता चुके हैं। अपान में अगर x से एक घात होना चाहिए, ठीक है। एक घात के लिए ये फार्मूला बनाया गया है। क्या होता है? log mod x, और बेस ई लिखो या ना लिखो, और c को प्लस कर दिया जाता है, क्योंकि समाकलन होने के बाद में आपको समाकलन नेतांक c प्लस कर देना है। बहुत से बच्चों की ये भी कमेंट आई थी कि ये सर जो समाकलन नेतांक c है प्लस हो जाता है, ये क्यों होता है? हम आपको बता देते हैं। समाकलन जो है अवकलन की विपरीत क्रिया है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, समाकलन अवकलन की क्या है? विपरीत क्रिया है। और यहाँ पे लिखा है प्रति अवकलज। इसका मतलब यही है, समाकलन अवकलन की विपरीत क्रिया है। जैसे c, अब आपको हम समझाएंगे यहाँ पर क्यों प्लस किया जाता है। जैसे बात करें हम d/dx fx की, ठीक है। आपने अवकलन कर लिया तो क्या हो गया? f'(x). आंसर शीट क्या निकली? f'(x), ठीक है। अगर हम बात करें, ये नंबर फर्स्ट हो गया, ये नंबर सेकंड हो गया, f(x) प्लस का c। यहाँ पर हमने अचर पद ले लिया है। अब आपको अवकलन करना है। पहले पद का अवकलन f'(x), और ये दूसरे पद का अवकलन करेंगे, अचर पद है ना 0। तो कहने का ये मतलब है मेरा, जब हमने अवकलन किया दो पद का तो हमें आंसर शीट क्या मिली? f'(x) मिली। जब हमने अवकलन किया केवल और केवल fx का तो क्या मिला? हमें f'(x) मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम c प्लस करते हैं, ये समाकलन ये बोलता है कि अगर हम समाकलन की जो आंसर शीट है इसका अवकलन कर दें तो प्रश्न बन जाता है, क्योंकि समाकलन जो है अवकलन की विपरीत क्रिया है। तो अगर इसका हम अवकलन करें तो हमें क्या मिलेगा? प्रश्न ही मिलेगा। log x का अवकलन क्या होता है? 1/x, और c का 0। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि पहला और दूसरा हमने जो यहाँ पे प्रश्न लिया है तो आंसर शीट सेम टू सेम मिली है। जब fx का अवकलन किया f'(x) मिला, जब fx प्लस c का अवकलन किया तो f'(x) मिला। 0 लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है। तो कहने का मतलब है कि इन पदों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर c को प्लस किया जाता है। ये मतलब है यहाँ पर समाकलन होने के बाद c को क्यों प्लस किया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो अवकलन के जो हमने यहाँ पर नंबर फर्स्ट और सेकंड लिया है, पदों को सेपरेट करने के लिए c को प्लस किया जाता है। इसका मतलब ये है।
आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्नों को 1 बाय 1 हल करवाएंगे और ऑटोमेटिक ये हल हो जाएंगे। कैसे? ये मोटी बात आपको पता है। जैसे समाकलन अंश का होता है, समाकलन अंश का होता है, देखो 1 से लेके प्रश्न 5 तक सारे के सारे अंश में लिखे हैं, हो जाएगा समाकलन। आगे लिखा है होता है हर का, जैसे यहाँ पे लिखा हर का नहीं होता है, लेकिन होता है हर का समाकलन, लेकिन फार्मूलों का बता दिया। जैसे बात करें ये अंश में है, इसका भी हो जाएगा। ये देखो बटे में है, तो या तो ये कैंसिल होगा किसी ना किसी से, क्योंकि बटे में समाकलन अंश का ही होता है, हर का नहीं होता है, होता है हर का लेकिन फार्मूलों का। तो ये फार्मूला नहीं है, तो फिर क्या होगा, इसका एक्स स्क्वायर का या तो ये कैंसिल होगा किसी ना किसी से, या इसको अंश में हम कन्वर्ट करेंगे तब समाकलन करेंगे। ये अंश में है, इसका हो जाएगा समाकलन। ये प्रश्न नंबर 9 है, ये भी अंश में लिखा है, इसका भी हो जाएगा समाकलन। ये देखो ये अंश में हो जाएगा, इसे नीचे देख लो, फार्मूला नहीं है तो इसे हम अंश में कन्वर्ट करेंगे तब उसके बाद समाकलन होगा। ये देखो अपॉन में एक्स स्क्वायर है, समाकलन नहीं होगा, फार्मूला अगर होता तो हो जाता, तो इसलिए एक्स स्क्वायर को अंश में कन्वर्ट करेंगे या ना किसी से ये कैंसिल होगा। तो अंश में आपको समाकलन करना है और फुटकर पद बनाना है तो आराम से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 12 में बटे में है, फार्मूला तो हो है नहीं यहाँ पर, तो समाकलन नहीं होगा ऐसे, तो इसे या तो अंश में इसे कन्वर्ट करेंगे या किसी ना किसी से ये कैंसिल होगा। जैसे यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 13 में x माइनस 1 है नीचे, तो समाकलन नहीं होगा, या तो किसी ना किसी से कैंसिल होगा x माइनस 1, या फिर अंश में हम कन्वर्ट करेंगे उसके बाद समाकलन करेंगे। ये अंश में लिखा है हो जाएगा, ये सारे के सारे अब अंश में लिखे हैं। तो ऐसे आपको समझना है, प्रश्न को तोड़ना सीखो, रटना नहीं सीखो। अगर आपने रटना सीखा है तो कभी भी गणित इंटर में 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकते हो। तो इसीलिए मोटी बात आपको ध्यान रखना है जिससे कोई दिक्कत ना आए, सारे के सारे प्रश्नों का समाकलन कर सकते हो अगर जो हम बता दें आप अगर उसको तैयार कर लो, ये गारंटी हम लेते हैं, समाकलन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको हम रफ कर रहे हैं, अब आपको 1 बाय 1 प्रश्नों का हम समाकलन करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर 1 का हल यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर हल करवा रहे हैं। तो पहला है sin 2x, तो कैसे लिखना है, i बराबर, ठीक है, sin 2x, i के बराबर इसलिए लिख दिया है, जब कॉपी एग्जामिनर चेक करेगा तो अच्छा लगता है i के बराबर लिखो। जैसे अवकलन में क्या होता है, y के बराबर हम लिखते थे, समाकलन में i के बराबर आपको लिखना है, ठीक है। हम ये भी बता दें ये i क्यों लिया है, इंटीग्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन और हिंदी में समाकलन, ठीक है, इसलिए i यहाँ पे ले लिया। अब बताइए साइन का समाकलन हमने फार्मूला बताया था आपको, माइनस का कॉस होता है, तो यहाँ पर माइनस का कॉस आपको लिख देना है। लेकिन हमने ये भी बताया था अगर चर चेंज है तो समाकलन में अपकलन होता है अपान में, तो यहाँ पर अपकलन होगा 2x का। हमने ये भी बताया था c को प्लस भी किया जाता है, अभी हमने समझाया भी था कि समाकलन होने के बाद c को प्लस कर देते हैं। तो जो अपकलन नीचे होता है तो याद रखना संख्या ही निकलना चाहिए, तो रूल ये सही है। अगर यहाँ पर हम अपान में अपकलन करेंगे चर निकलता अगर है तो रॉन्ग हो जाएगा इसका हल, ठीक है। जब नीचे चर निकलेगा तो उसका मेथड अलग है, रूल अलग है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वो प्रश्नावली 7.2 में है। प्रश्नावली 7.1 में यही रूल है, अवकलन करना है, समाकलन होने के बाद में अवकलन होता है नीचे और संख्या ही निकलना चाहिए, तो यहाँ से संख्या ही निकलेगी। ऊपर क्या है cos 2x, नीचे 2 और x का क्या होता है 1, क्योंकि चर का अचर में अगर गुणा है तो अचर आगे आ जाता है, x का अपकलन 1 होता है प्लस c। आप सही से लिख लो, ऊपर का ऊपर लिख लो और नीचे का नीचे लिख लो प्लस c, ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 माइनस का ऐसे और cos 2x ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे छोड़ दो चाहे ऐसे छोड़ दो, नंबर पूरे मिलेंगे। तो पहला तो हो गया, अंश में ये व्यंजक था, अंश में था तो समाकलन करने में कोई दिक्कत नहीं आई। जब हर में मिलेगा व्यंजक तो फिर हम उसे थोड़ा सा हल करेंगे, व्यंजक को अंश में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद समाकलन होगा। लेकिन प्रश्न 1 से लेके 5 तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे के सारे अंश में दिए गए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न नंबर 2 को हल करवाएंगे।
तो यहाँ पर नंबर हम चेंज कर देते हैं। तो आई बराबर आपको यहाँ पे लिख लेना है, कॉस क्या है 3x, ठीक है, पहला था, दूसरा आपको दिख रहा है, सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है। ये व्यंजक जो आपको दिख रहा अंश में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉस का क्या होता है, साइन होता है, फार्मूला याद होगा, बेसिक पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने फार्मूले नहीं याद किए हैं तो बेसिक सबसे पहले वीडियोज देख लेना है, सारे के सारे फार्मूले मिल जाएंगे जो प्रश्नावली 7.1 में यूज होंगे, ठीक है। और प्रश्नावली 7.2 में जो यूज होगा उसका बेसिक हम पढ़ा देंगे, लेकिन अभी प्रश्नावली 7.1 चल रही है तो पहले इसको सीखो। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में बवाल नहीं होगा, हम A to Z आपको समझा देंगे कैसे आपको समाकलन करना है। आ गया वाईफाई, छा गया वाईफाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं कॉस का। तो कॉस का साइन होता है, ठीक है। अब आपको पता है समाकलन में अवकलन होता है अपान में, लेकिन किसका होगा, इसका होगा 3x का अवकलन, क्योंकि चर चेंज है। चर अगर चेंज है कैसे चेक करोगे, अवकलन में बताया था ना, अवकलन में दोबारा अवकलन होता है जब चर चेंज होता है, लेकिन समाकलन में अगर चर चेंज है तो उसका अवकलन होगा अपान में, हर में होगा। तो यहाँ पर d के पास में क्या है, x है, और यहाँ पे क्या है 3x है, तो ये क्या है, चर चेंज है। ऐसे करके चेक करेंगे, 3x यहाँ पे x है, चर चेंज है, इसीलिए क्या होगा, अवकलन होगा अपान में। किसका होगा, जो चेंज है 3x का होगा, ठीक है। और समाकलन होने के बाद c को प्लस कर लिया जाता है। अब देखो ऊपर को ऐसे लिखना है, इसमें आपको पता है 3 आगे x का 1, ठीक है, अवकलन। अब इसे ऊपर का ऊपर लिखो और नीचे का नीचे लिखो, हो गया समाकलन। ऐसे ही छोड़ सकते हो, लेकिन एक लाइन चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कैसे 1/3 ऐसे लिख लो आगे, और इनटू में साइन 3x + c, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो जल्दी। अब प्रश्न नंबर 3, उसका समाकलन करवाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। e⁻2x का समाकलन करना है, तो यहाँ पर नंबर चेंज कर देते हैं 3, ठीक है। i के बराबर आपको लिखना है e की पावर क्या है 2x, ठीक है। अब इसका समाकलन करो, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन ये चर चेंज है तो अवकलन होगा अपान में। अभी हमने आपको समझाया प्रश्न नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 2 में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अवकलन होगा हर में, लेकिन संख्या ही निकलना चाहिए। तो संख्या कैसे निकलेगी, आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2x यहाँ पर था, यहाँ पर कितना था 3x था। कहने का मतलब है रैखिक बहुपद आपको मिलना चाहिए, तभी अपान में संख्या निकलेगी। ये रूल है, जब भी अवकलन करना है नीचे संख्या ही निकलना चाहिए, तो संख्या निकलेगी, ठीक है। तो अपान में 2x का क्या हुआ 1 अवकलन, ठीक है, प्लस c। तो ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे लिखो प्लस c। अब सही से लिख लो, 1/2 आगे करके लिख लो, ऐसे ही छोड़ सकते हो, या 1/2 आगे लिख के ऐसे छोड़ लो, दोनों लाइनें सही हैं। यहाँ तक चाहो तो छोड़ लो, चाहे 1/2 को आगे लिख लो। ये कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। ये सारे के सारे जो हैं प्रश्न अंश में है, तो खटाखट जो है समाकलन हो रहा है, खटाखट हो रहा है। चलो आगे देख लो, यहाँ पर नंबर हम चेंज कर देते हैं, 4 कर देते हैं, i बराबर लिख देते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, ax + v की होल घात कितनी है 2 है dx। अब देखो करना क्या है, आपको फार्मूला याद होगा x की पावर n का, x की पावर n + 1/n + 1 + c। हमें पता है x की पावर n का ही यहाँ पे लगेगा। देखो कैसे, तो हम लिखते हैं ax + v की होल पावर, एक घात आपको जोड़ना है, जितनी घात ऊपर है उतनी घात नीचे, ये है फार्मूला, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे क्या है ax + b है, मतलब d के पास में जो x है, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ax + b, चर चेंज है तो अवकलन होगा। समाकलन होने के बाद क्या होगा, अवकलन अपान में। तो अगर इसका अपान घिर गया है, जगह नहीं है, तो अलग से आपको करना है 1/2
डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस वी। ठीक है, समाकलन होने के बाद में सी को प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ नहीं, सरल करना है। देखो कैसे, ऊपर क्या है, ए एक्स प्लस वी की होल घात 3 है, नीचे 2 प्लस 1 3। ठीक है, इंटू में 1 अपॉन ए ऐसे ही रखेंगे, एक्स का क्या हुआ 1, क्योंकि ए एक्स का अवकलन ए होगा और बी का क्या होगा, अचर पद का 0 होगा, और आपको प्लस का सी एट इट इज लिखना है। ठीक है, अब ऊपर का ऊपर लिखेंगे और नीचे का नीचे, तो ऊपर का ऊपर इतना है, नीचे कितना आएगा 3a प्लस का सी, ऐसे ही छोड़ सकते हो, या इसे 1/3a ऐसे लिखो, आगे लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी की होल घात 3 प्लस सी, चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं। अब इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 5 को हल करवाएंगे। इतना नोट करो, ये प्रश्न नंबर 4 हो गया है। आ गया वाईफाई, छा गया वाईफाई। ठीक है, वाईफाई का वादा, नंबर सबसे ज्यादा। तो लाइक कर दिया करो वीडियो को, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को। अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपका ही फायदा है। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो ये इन क्वेश्चनों का गर्दा अगर उड़ाना है ना, तो ये काम जरूर करो। फ्री में लाइक होता है, फ्री में सब्सक्राइब होता है, फ्री में बेल आइकन प्रेस होता है, पैसे नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए फ्री में जो होता है उसको तो आप कर दिया करो। ठीक है, जहाँ पैसे पड़ते हैं उसको ना करो। तो फ्री में लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ये काम आपके पास है। ठीक है, बाकी जो मेरे पास काम है वो तो हम कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, 1 से लेके 4 तक प्रश्न हल करवा दिए हैं। और मोटी बात भी आपको बताई कि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है, हर का होता है लेकिन फार्मूलों का। ठीक है, तो ये मोटी बात आपको ध्यान रखना है, और फार्मूले रट्टा लगा लेना है। जो बेसिक में हमने आपको प्रश्न 7.1 का बेसिक पढ़ाया था, वहां पर फार्मूले हमने लिखाए थे। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो सबसे पहले आपको यहां पर नंबर चेंज कर देना है, आई बराबर आपको लिख देना है। समाकलन यहां पर आपको कितने पद दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं, दोनों लिखो। ठीक है, और यहाँ पे dx, ये तो आपको बताना ही भूल गए हैं कि यहाँ पे dx मतलब समाकलन जो होता है किसी ना किसी चर राशि के सापेक्ष होता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। जैसे प्रश्न x के पदों में ये भी और ये भी, तो x के सापेक्ष ये अवकलन होगा, मतलब x के सापेक्ष समाकलन होगा, और अवकलन भी x के सापेक्ष ही होगा। कितने पद दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं, अलग अलग पद का आपको समाकलन करना है। जैसे अवकलन करते थे ना अलग अलग पद का, ऐसे ही आपको करना है इसका। तो पहले हम समाकलन, ये सिंबल इसको दे देते हैं sin 2x को। ठीक है, फिर इसको दे देंगे, इसमें 4 आगे कर लो, इसमें क्या कर लो 4 आगे, क्योंकि चर का अचर में इंटू होता है तो अचर आगे आ जाता है। ये बात आपने अवकलन में भी सीखी थी। कुछ बातें अवकलन की समाकलन में यूज होंगी, कुछ बातें, जैसे यही बात है कि चर का अचर में इंटू होता है तो अचर आगे आ जाता है, चर का ही अवकलन होता है। और यहाँ पर समाकलन आप कर रहे हो तो समाकलन होगा चर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। sin 2x का समाकलन, ये अभी प्रश्न 1 जो है हल करवाया था ना, वैसे ही। तो साइन का क्या होगा, माइनस का cos 2x। अब अवकलन करना है इसका, चर चेंज है ना, तो अपान में अवकलन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, दूसरा पद, ये पहला पद है, यहाँ पे e की घात x का e की घात x, जैसे यहाँ पे प्रश्न 3 हल करवाया था ना, ऐसे ही। तो e की घात x का e की घात x, लेकिन इसका अवकलन होगा अपान में, ये दूसरा पद है, और प्लस को प्लस का c आपको जोड़ देना है। ठीक है, समाकलन नेतांक बोलते हैं। तो यहाँ पर माइनस का cos 2x अपॉन क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, x का 1 होगा। वहाँ पे देखो माइनस का 4 e की पावर 3x अपॉन कितना निकलेगा 3। ठीक है, x का 1। अब देखो कैसे लिखना है, ऊपर का ऊपर लिख लो, नीचे का नीचे लिख लो। ठीक है, cos 2x के बटे 2, ये माइनस का होगा, और यहाँ पे आ जाओ 4 इंटू ई की पावर 3x अपॉन 3, ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर एक लाइन हम आपको बता रहे हैं,
इसको हम रफ कर देते हैं, चाहे यहाँ पर छोड़ दो, चाहे ऐसे लिखो -1/2 आगे लिख लो, ठीक है, और इंटू में cos 2x लिख लो, ऐसे ही यहाँ पर -4/3 और e की पावर 3x + c, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, नंबर पूरे ही मिलेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 5 भी हो गया। अब आगे जो है प्रश्नों को हल करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हिंदी लिखी है तो आपको हिंदी तो पढ़ लेना है ना, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो हिंदी यहाँ पर क्या लिखी है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ ये सिंबल भी है समाकलन का और dx भी है, x के सापेक्ष करना है समाकलन। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे हम 6 डाल देते हैं, i के बराबर आपको लिख लेना है। तो क्या है, पहला e की पावर 3x, ठीक है, प्लस का 1, कितने पद दिख रहे हैं, 2 पद आपको दिख रहे हैं। हर एक पद का आपको समाकलन करना है, जैसे अवकलन में हर एक पद का अवकलन किया था वैसे ही यहाँ पर आपको समाकलन करना है। जब इसको हम ये सिंबल देंगे तो 4 आगे कर लेंगे, ठीक है, अचर पद आगे। यहाँ पर अचर है केवल और केवल, तो 1 ना लिखो, ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे e की घात 3x का e की पावर 3x, ठीक है, इसका अवकलन करो अपान में। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, चर अगर चेंज है समाकलन होने के बाद अवकलन होता है अपान में। ये रूल यहाँ पर चलेगा प्रश्नावली 7.1 में, ठीक है। अब देखो प्लस, ये पहला पद हो गया। अब दूसरा पद देखो, अचर पद का समाकलन क्या होता है, x होता है। समाकलन होने के बाद c को प्लस आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे देखो, ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे, यहाँ पे क्या निकलेगा 3, चाहो तो x का 1 ऐसे करके लिख लो, प्लस का x प्लस का c। अब आपको क्या करना है, ऊपर का ऊपर लिखना है, नीचे का नीचे, 4 × e की पावर 3x/3 प्लस का x प्लस का c, ऐसे छोड़ सकते हो, या 4/3 साइड में लिख लो, वैसे छोड़ सकते हो। ये प्रश्न नंबर 6 भी हो गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, 6 था ना 7, अब देखो 7वां भी पहले लिख लो, i बराबर समाकलन करना है x² × 1 - 1/x² dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये x² अलग है और ये वाला पद अलग है, 1 - 1/x², 2 पद दिख रहे हैं। तो अभी तो आपको गुणन नियम नहीं लगाना है, गुणन नियम जब चलेगा तब आपको बताएंगे, ठीक है। अभी आपको अलग अलग पद का समाकलन करना है। जैसे 2 पद है गुणे में, तो आपको पता है ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, तो आपको क्या करना है, x² का इंटू कर देना है, फुटकर पद बनाना है। फुटकर जब पद हो जाएंगे तो हम अलग अलग पद का समाकलन कर लेंगे। तो आपको ये भी पता है समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। हर का होता है लेकिन फार्मूलों का, लेकिन यहाँ पे हर है, तो या तो इसे अंश में बनाओ, या फिर ये जो अपान में x² है किसी ना किसी से कटेगा। कैसे कटेगा, अगर x² का गुणा कर दें तो कट जाएगा, तो अपान वाला कट जाएगा तो समाकलन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला नहीं है, 1/x केवल घात 1 होती है तब log x होता है, ये बात आपको आना चाहिए। तो गुणा कर देंगे हम x² का इसमें, फिर इसका इसमें करेंगे, तो x² × 1/x², ठीक है। गुणा कर दिया है, इससे ये कट गया, देखो नीचे वाला चला गया, अंश में ये अब बन गया, अंश में बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, समाकलन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पद x² है, दूसरा पद हमें मिला है 1, ठीक है। 2 पद हैं, अलग अलग आपको समाकलन करना है, इसका अलग करना है और इसका अलग करना है, ठीक है, ऐसे करके लिखना है। 1 यहाँ पे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब x² का समाकलन हमें पता है, x की घात n का फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर जोड़ना है ना, ऊपर एक जोड़ो, जितनी घात ऊपर लिखी है उतनी नीचे लिखो, ठीक है। और इसका पता है अवकलन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो चर है वो यहाँ पर है, सेम है, ये चर क्या है, सेम है। जब सेम होता है तो अवकलन नहीं होगा ना, चर चेंज है तब अवकलन होगा, समाकलन के बाद में, अपान में अवकलन होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। अब आ जाओ, अचर पद का क्या होता है, बेसिक पढ़ाया था ना, वहाँ पे बताया था, अचर पद का x होता है। अवकलन की बात करें तो अचर पद का 0 होता है,
लेकिन समाकलन की बात करें तो अचर पद का x होता है। हो गया समाकलन। समाकलन होने के बाद सी को प्लस कर लेते हैं। अब सही से लिखो, ऊपर घात कितनी आएगी 3, नीचे भी 3 आएगी, माइनस एक्स प्लस सी। हो गया समाकलन। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1/3 साइड से, ठीक है, ऐसे भी लिखो, चाहे ऐसे छोड़ो चाहे ऐसे छोड़ो, दोनों तरीके सही हैं। ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे लिखो, या 1/3 साइड में लिख दो, फिर भी ठीक है। इसे हम रफ कर देते हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं। 7 हो गया था, अब 8 देख लो। पहले लिख लो, यहाँ पे टिक भी लगा देते हैं, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस सी, ये आपको क्या दिख रहा है, द्विघात बहुपद दिख रहा है। 3 पद हैं, चाहे जितने पद हों, लेकिन अंश में सारे के सारे लिखें, तो अलग अलग पद का समाकलन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो i के बराबर आपको लिखना है ax² प्लस का vx प्लस का c, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अलग अलग हर एक पद का समाकलन करना है। तो पहले पद का करेंगे तो a आगे ले लो x², जब दूसरे पद का करेंगे b आगे ले लो केवल ax। अब आपको ट्रिक बता दें, जैसे समाकलन और dx के बीच में केवल और केवल यहाँ पर केवल x का व्यंजक रखना है, व्यंजक बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। समाकलन और dx के बीच में केवल और केवल हमें x का व्यंजक रखना होता है, तो इसीलिए इसमें a आगे इसमें b आगे हो गया। ये छोटी छोटी बातें आपको सीखना है, साथ साथ ही सिखा देंगे, जब जब प्रश्नों को हल करवाएंगे कुछ ना कुछ बताएंगे। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, कमेंट में जरूर लिख दिया करो, ठीक है। ये सही से हो गया, ये भी हो गया। अब आ जाओ सी, इसमें सी आगे कर लो, सी आगे करके ऐसे लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर x की घात n का फार्मूला लगाना है, फार्मूला याद है, x की घात n का समाकलन x की पावर n + 1/n+1, वही आपको लगा लेना है, 2 + 1/2 + 1, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे b, यहाँ पर 1 है ना, 1 + 1/1+1, ये दूसरा पद है। तीसरा पद cx, अब यहाँ पे देखो c आया है, तो आपको समाकलन नेतांक क्या करना है, c1 जोड़ देना है या c' जोड़ देना है, क्योंकि c आया ना, तो समाकलन नेतांक c आपको जोड़ देना है, ठीक है। और c अगर दिख रहा है तो c1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे, ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे लिखो, यहाँ पर भी ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे लिखो, ठीक है। ये हो गया, या फिर साइड से लिख सकते हो a/3 × x की घात 3, ऐसे भी लिख सकते हो। साइड में इसे b/2 को लिख लो, ठीक है, cx प्लस का c1, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों तरीके ठीक हैं। ये प्रश्न 8 भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दिया करो, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिया करो भाई। प्रश्न नंबर 9 देखो, इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पर नंबर चेंज कर देते हैं। 8 हो गया, 9 देखो, लिख लो। 9 में क्या है, 2 पद हैं, 2x² प्लस e की घात x, 2 पद का क्या करना है, समाकलन करना है। चलो 2x² प्लस का क्या है, e की घात x, ठीक है, dx, अलग अलग पद का समाकलन करो। जब इसका समाकलन करेंगे इसमें 2 आगे ले लेंगे, ठीक है, x² का होगा समाकलन, इसमें केवल चर है, तो ऐसे करके लिखना है। अब आपको पता है x² का, अभी यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 में जो है पहला पद था ना x², वैसे यहाँ पर करना है, 1 प्लस करना है x की घात n का, लगा दिया फार्मूला। यहाँ पे e की घात x का समाकलन e की घात x होता है, समाकलन होने के बाद c को प्लस कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो, ऊपर का ऊपर लिखो और नीचे का नीचे लिखो, 2 × x की घात 3/3 प्लस e की घात x प्लस का c, ठीक है। अब आपको चाहो तो ऐसे छोड़ लो, या ये 2/3 साइड में लिख लो, तो 2/3 x³ प्लस का e की घात x प्लस का c, नोट कर लो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों तरीके ठीक हैं। अब प्रश्न नंबर 10 जो है हल करवाएंगे। चलो इसको रफ कर देते हैं जल्दी से। प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर चेंज कर देते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 देखो, आई बराबर आपको लिखना है रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब पहले हम गलत बताएंगे आपको। क्या बताएंगे? गलत रूल। कैसे? जैसे हमने अभी बताया था एक्स की घात एन का, बताया था ना, एक्स की घात एन प्लस 1/n प्लस 1 प्लस का सी, ये फार्मूला होता है। अगर चाहो तो वैसे कर लो, रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स होल घात कितनी है? 2 है, तो एक जोड़ लो ऊपर और नीचे। ठीक है, और आपको पता है इसका अवकलन होगा, क्योंकि चर चेंज है ना, अवकलन करेंगे रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स। ठीक है, अवकलन करेंगे और प्लस का सी। अब बताओ, जब अवकलन करेंगे क्या निकलेगा? चर निकलेगा। और क्या निकलना चाहिए? संख्या निकलना चाहिए, चर नहीं निकलना चाहिए। अवकलन अपान में करेंगे, लेकिन अगर चर निकल रहा है तो गलत ये रूल है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे संख्या निकलती तो रूल सही होता है। तो ट्रिक है ना मेरे पास, रैखिक अगर मिल जाए, रैखिक का मतलब ये होता है एक्स की घात 1। जैसे यहाँ पर देखो 2x का अवकलन हुआ था, यहाँ पे 3x का, तो रैखिक में क्या होता है? एक्स की घात 1 होती है, अवकलन नीचे होता है, संख्या ही निकलती है। ये रैखिक नहीं है, एक्स की घात 1/2 है। ठीक है, तो अगर अवकलन कर रहे हो नीचे चर निकलेगा तो गलत हो जाएगा। रूल तभी सही है जब नीचे अवकलन करेंगे संख्या ही निकलना चाहिए, तभी रूल सही है। तो ये गलत आपको हमने पहले बताया, अब आपको सही बताएंगे। ठीक है, अब सही कैसे समाकलन करोगे? देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अलग अलग पद बना लो, फिर समाकलन हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए है रूट एक्स, बी क्या है? 1/रूट एक्स। ठीक है, तो ये हमने लगा लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ जाओ, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर 1/x, यहाँ पे माइनस का 2। कितने पद आपको दिख रहे हैं? 3 पद दिख रहे हैं, अलग अलग पद का समाकलन होगा। पहला ऐसे करके लिखना, दूसरा यहाँ पे 1/x। ठीक है, तीसरा 2 है ना, आगे ले लो। x का क्या होता है? 1 प्लस 1/2, एक घात है ना, x की घात n का लगा दो, 1/x एक घात है, तो लॉग में फार्मूला होता है, बेस ई लिखो या ना लिखो। 1/x क्या होता है? लॉग मोड x होता है, x की घात 1 है ना, इसलिए 2 अगर होती तो ऊपर हम लेके चलते। हमने बताया था समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। हर का होता है समाकलन, लेकिन फार्मूलों का। तो ये अपान में है, फार्मूला है, तब समाकलन हो गया। अंश में समाकलन हमने किया। यहाँ पे देखो अचर है, तो अचर का क्या होता है? x होता है। ठीक है, अब आपको पता है इसका भी हो गया, इसका भी समाकलन हो गया, इसका भी हो गया। अब सी को आप प्लस कर लो समाकलन होने के बाद। अब इसे कैसे लिखो? चाहो तो साइड में लिख लो 1/2 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का लॉग मोड एक्स, बेस ही लिखो या ना लिखो। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट प्रश्न नंबर 10। अब रफ कर देते हैं, प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे। तब तक आप लिखो प्रश्न नंबर 11। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर समाकलन ही करना है, और आपको छोटी छोटी बातें पता हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे 11 नंबर डाल देते हैं। ठीक है, 10 हो गया, 11 नंबर देखो, यहाँ पर अपान में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मजा आएगा, क्योंकि अब जो है अपान में आ रहे हैं, हर में। तो हमने बताया था समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। ठीक है, हर का होता है लेकिन फार्मूलों का। तो देखो वहाँ पर फार्मूला तो है नहीं, अपान में एक्स स्क्वायर है, पहले लिख लो आई बराबर, फिर आपको बता रहे हैं x³ प्लस का 5x स्क्वायर, फिर कितना है? माइनस का 4 अपान एक्स स्क्वायर, यही है। ठीक है, अब आपको पता है ये एक्स स्क्वायर अंश में लेके जाओ, या फिर किसी ना किसी से कटेगा ये, क्योंकि अपान में है, समाकलन नहीं हो सकता। अंश का होता है समाकलन, हर का नहीं होता है। अंश बनाओ, लघुत्तम वापस करो। तो देखो लघुत्तम वापस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, सभी के बटे में आपको लिखना है। x³ के बटे एक्स स्क्वायर लिखना है, 5x स्क्वायर के बटे एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस 4 अपान एक्स 4 के बटे लिखना है। जैसे लघुत्तम लेते हैं ना, वैसे लघुत्तम वापस भी देते हैं।
जय महाकाल, जय महाकाल। गर्दा उड़ रहा है भाई, समाकलनों का क्या उड़ रहा है, गर्दा उड़ रहा है। तो इसीलिए गर्दा उड़ रहा है, आप लोग सीखते रहो। तो हमने क्या किया, सबके बटे में एक्स स्क्वायर कर दिया। अब ये कट जाएगा, देखो 2 घातें हैं, यहाँ पे 3 चली गई, 2 1 बचेगी। यहाँ पे देखो सेम टू सेम है, कट गया। अब अलग अलग आपको लिखना है। पहले तो लिख लो, पहले क्या बचा, एक्स बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पे 4 बटे एक्स स्क्वायर। अलग अलग आपको अब समाकलन करना है, अलग अलग पदों का। देखो पहला पद है, ऐसे करके लिखना है। यहाँ पे +5 है, ठीक है, ये भी अंश में है, ये भी अंश में है, ये देखो हर में है, एक्स स्क्वायर है। अगर अपान में एक घात होती तो हमें पता है लॉग मोड एक्स लिख देते, लेकिन घात 2 है भाई, और आपको ये भी पता है कि समाकलन अंश का होता है, तो इसे अंश में लिखो। देखो पहला पद ऐसे लिख लिया, दूसरा पद लिख लिया। अब तीसरा पद जब लिखोगे, 4 आगे करोगे, इसे ऊपर लिख लो ऐसे करके, क्योंकि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। ये बात जब तक हम कहते रहेंगे, जब तक पाठ 7 खत्म नहीं हो जाता है, जब तक समाकलन चलता रहेगा, हम यही बोलते रहेंगे। मोटी बात है भाई, मोटी बात है, इसलिए बोल रहे हैं। चलो एक है घात, तो आपको क्या करना है, एक्स की घात n का लगा देना है। यहाँ पर अचर पद का x होता है, तो 5x हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऐसे यहाँ पे करो, जैसे यहाँ पर एक्स की घात n का लगाया है, ऐसे यहाँ पे लगा लो। कुछ नहीं करना, घात चाहे जैसी हो, आपको 1 प्लस करना है, ठीक है। और जब समाकलन हो जाए, c को प्लस कर देना है। तो कैसे लिखना है, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, प्लस का 5x, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, प्लस कर लो, ठीक है। और x की घात -1 मिलेगी, नीचे लिख लो ऐसे करके, x की घात -1 मिलेगी, घात धनात्मक बना लो, नीचे आ गई, ये -1 प्लस हो गया 4/x प्लस का c, ये हो गया, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लो। प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हो गया। इसको रफ कर देते हैं, प्रश्न नंबर 12 की बात करेंगे। रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करिए। आ गया वाईफाई, छा गया वाईफाई, जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। चलो भाई प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। 11 हो गया, 12 देख लो, टिक लगाते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया भाई, अपान में आ गया। अब समाकलन कैसे होगा, अब आपको पता है, ये किसी ना किसी से कटेगा, या फिर इसको अंश में कन्वर्ट करेंगे तभी समाकलन होगा, ठीक है। तो आई बराबर आपको लिख लेना है। तो 12 है ना, ठीक है, 12 है चाहे 15 है, समाकलन करना है भाई। गर्दा उड़ रहा है समाकलनों का, गर्दा उड़ रहा है बराबर, ठीक है। जैसे अभी आपने किया था ना, सबके बटे में एक्स स्क्वायर लिखा था, ऐसे ही आपको √x सबके बटे में लिखना है। तो x³ बटे, ठीक है। अब इसके बटे लिख लो, 3x अपान √x, ठीक है। अब इसके बटे लिख लो, सबके बटे लिख लो ऐसे करके, क्योंकि हमें इसे हटाना है ना नीचे वाले को, क्योंकि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। हर का होता है लेकिन फार्मूलों का, लेकिन फार्मूला तो लॉग का है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x की घात 1/2 है, तो इसीलिए सबके बटे लिख दिया। अगर होता फार्मूला तो हम कर देते समाकलन। अब आपको क्या करना है, इसे हटाना है, तो लघुत्तम वापस दे दिया। अब क्या करना है, थोड़ा सा हल करना है। 3 इसकी घात क्या है, आधी है ना, तो आपको पता है भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, घटा दो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर घटा दो, तो 1 - 1/2 ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ो, ठीक है। थोड़ा सा हल करेंगे, उसके बाद समाकलन करेंगे। कितना मिलेगा, 2 3 6, 6 में से 1 जाएगा, 5 मिलेगा बटे में 2, प्लस का यहाँ पे देखो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, तो x की घात 1, और बटे में कितनी है 2, ठीक है, 4/√x। अब अलग अलग समाकलन करो, तो x की घात 5/2 का अलग करना है, और इसका अलग करना, 3 आगे कर लो। आधी घात होती है रूट की, ठीक है, इसमें 4 आगे कर लो, और अपान में क्या है, रूट, ठीक है। ये क्यों ऐसा लिखा अपान में √x, क्योंकि बेसिक में हमने बताया था कि √x का समाकलन याद रखना 2/3 x की घात 3/2 होता है, और अपान में अगर √x है, इसका समाकलन क्या होता है, 2√x होता है। तो ये बेसिक बातें जो हैं डायरेक्ट आपको याद कर लेनी है।
तो यहाँ पर एक जोड़ना है, तो 5/2 + 1 अपान में 5/2 + 1 x की घात n का लगा लिया। यहाँ पे रूट x का क्या होता है आपको पता है, चाहो तो यहाँ पर हम अलग से बता देते हैं। चलो यहाँ पे बता देते हैं रूट x, जैसे बेसिक में अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, x की घात कितनी होती है 1/2, तो आपको पता है 1/2 में 1 जोड़ना है, ठीक है, और प्लस का c, तो इसे हल करो, घात में कितना आया 3/2, नीचे 3/2, 2/3 x की घात 3/2, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, क्या लिखना है देख लो एक बार, 2/3 x की घात 3/2, ये बेसिक में हमने आपको बात बताई थी, तो इसलिए डायरेक्ट लिखो यार, रूट x का अगर मिल जाए तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है, क्योंकि होता तो x की घात n का ही फार्मूला लगता है, एक जोड़ना है और नीचे उतना ही लिखना है, तो x की घात ऊपर कितनी आएगी 3/2 आएगी, तो घात 3/2 आएगी, उसका व्युत्क्रम कर दो 3/2 का, 2/3 ऐसे करके लिखना है, समझ में आ रहा होगा। प्लस का 4 अपान में रूट x है, क्या होता है 2 रूट x होता है, ये बेसिक में हमने बात बताई थी, ये डायरेक्ट कर लो, अगर नहीं जानते हो इसका भी हम आपको बता रहे हैं, जैसे नीचे है रूट x तो ऊपर लेके चलो, क्योंकि समाकलन अंश का होता है हर का नहीं होता है, तो ऊपर लेके चलेंगे माइनस की हो जाएगी 1/2। अब आपको क्या करना है वही प्लस करना है कैसे करके, तो x की घात -1/2 मिलेगी, नीचे भी -1/2, ठीक है, नहीं नहीं x की घात 1/2 मिलेगी प्लस की, नीचे भी 1/2 मिलेगी, तो 2 रूट x हो गया, क्योंकि x की घात आधी होती है रूट होता है, ठीक है, तो ये हमने आपको समझा दिया। कहने का मतलब ये है, अगर रूट x आ जाए डायरेक्ट याद रखो, अपान में रूट x आ जाए डायरेक्ट याद रखो समाकलन, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया है, तो एक लाइन लिखेंगे आंसर सीट के लिए, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, क्या लिखना है यहाँ पे देखो, x की घात कितनी हो जाएगी 2 एकम 2, 2 + 5 7/2, अपान में 7 लिखो भाई 7 लिखो, अपान में 7/2 लिखो, ठीक है, 2 एकम 2, 2 + 5 7, जितनी घात में आता उतना ही नीचे आता, यहाँ पे देखो 3 से 3 काट लो, तो क्या मिलेगा प्लस का 2x की पावर 3/2, ठीक है, और प्लस का कितना होगा 4 दूनी 8 रूट x प्लस का c, अब ये सही से लिखो 2/7 x की घात 7/2, देखो घात का व्युत्क्रम होता है, हमने पहले ही बोला है, अगर घात 7/2 है तो घात का व्युत्क्रम 2/7, ऐसे भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, और प्लस का ये जो कुछ यहाँ पे दिख रहा है एटीटीज आपको लिख देना है, हो गया। अब आगे देखो, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब प्रश्न नंबर 13 की बात करेंगे, तो 12 हो गया, 13 देखो यहाँ पे, तो टिक लगाते हैं, 13 में क्या बोला है x³ माइनस का x² + x - 1/(x - 1), यहाँ पर नीचे भी आपको दिख रहा है x - 1 है, तो समाकलन होगा नहीं, क्योंकि ये हटाना है ना, या तो किसी ना किसी से कटेगा या फिर अंश में बनाना है, अंश में बन जाएगा समाकलन हो जाएगा, क्योंकि समाकलन अंश का होता है हर का नहीं होता है, तो x³ माइनस का x² प्लस का x - 1/(x - 1), ठीक है, अब आपको पता है x - 1 है। अब यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 11 में और प्रश्न नंबर 12 में सिंगल पद है, क्या है सिंगल पद, सिंगल पद जब होता है तो लघुत्तम वापस दे देते हैं, दो पद अगर हैं तो लघुत्तम वापस नहीं दे पाओगे, ठीक है, या फिर कहें एक रूल है कि अगर सिंगल मिल जाए आपको पद तो लघुत्तम वापस दे देना है, सबके बटे लिख देना है, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा पद मिल जाए तो लघुत्तम वापस नहीं देते हैं, ये रूल है, तो x - 1 है लघुत्तम वापस नहीं देंगे, फिर क्या करेंगे भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाग लगाएंगे x - 1 का x³ माइनस का x² + x - 1, ऐसे करके भाग लगेगा, लघुत्तम वापस सिंगल पद का, सिंगल पद अगर मिल जाए तो लघुत्तम वापस देना है, अगर दो या दो से ज़्यादा पद मिल जाए तो भाग आपको लगाना है, भाग तभी लगता है जब अंश की घात बराबर या बड़ी हो हर से, फिर रिपीट कर देते हैं, अंश की घात बराबर है या बड़ी है हर से तो भाग देते हैं, तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, यहाँ पे कितनी है नीचे 1 है, तो ऊपर वाली घात बड़ी है तो भाग चला जाएगा, लेकिन भाग में भी रूल है, अगर ऊपर गुणनखंड ना हो, गुणनखंड ना हो तो भाग देना है,
अगर गुणनखंड हो जाते हैं तो भाग नहीं देना है। तो देखो गुणनखंड हो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, ये दो पद ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पर एक घात बचेगी, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर +1 ले लो, x माइनस 1 अपॉन, ठीक है, x माइनस 1। गुणनखंड हो रहे हैं, अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो भाग नहीं देंगे, अगर गुणनखंड ना होते तो भाग देते। ये रूल है, ये आपको सीख लेना है। और समाकलन में ये छोटी छोटी बातें जो हम बता रहे हैं, ये दिमाग में आपको कॉपी करते रहना है। तो हम वादा आपसे करते हैं कि आपके गणित में 100 में से 100 ही आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। जैसे बात करें, ये जो सेकंड बुक हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट बुक ना पढ़ो फिर भी 80 नंबर ला सकते हो 100 में से 100, क्योंकि ये सेकंड बुक 80% आती है पेपर में, फर्स्ट जो होती है 20% आती है और ये 80%। अगर आप चाहते हो कि नहीं पहली किताब हमने पढ़ी है तो यहाँ से सीख लो, लेकिन पहली बुक से आपको अवकलन सीख लेना है, क्योंकि समाकलन में अवकलन का यूज है, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट बुक में अगर नहीं पढ़ा है तो अवकलन सीख लेना है जैसे तैसे, और सेकंड बुक कंप्लीट कर लो पूरी, तो 80 नंबर आएंगे आपके, क्योंकि 80% आती है सेकंड बुक, ठीक है। तो हम आपको जो बता रहे हैं छोटी छोटी बातें, ये आपको ध्यान रखनी है, कॉपी करते रहना है। जो बात बता रहे हैं अभी बताया, ठीक है, गुणनखंड कर रहे हैं तो कॉमन ले लिया, क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, काट लो, ठीक है। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, कितने पद है, 2 पद, अलग अलग समाकलन करो, एक्स स्क्वायर का अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे, लगा दो एक्स की घात n का 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे x प्लस का c, सही से लिख लो, हो गया समाकलन। एक लाइन जो है आंसर सीट के लिए लिख देते हैं, देखो x की घात 3/3, ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे, ठीक है, देख लो, ठीक है, हो गया। रफ कर देते हैं, प्रश्न नंबर 14 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 13 हो गए, 14 देखो। तो यहाँ पर अंश में है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 - x इंटू रूट एक्स है, आराम से समाकलन हो जाएगा, ठीक है। आई के बराबर लिख लो, आई बराबर क्या है, 1 - x इंटू रूट एक्स, ठीक है। अभी 2 पद आपने देखे थे किसी ना किसी प्रश्न में, इसमें देखे थे, देखो प्रश्न नंबर 7 में 1 2 तो हमने गुणा कर दिया था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अभी आप गुणन नियम ना लगाओ, क्योंकि जब आगे हम पढ़ाएंगे तब गुणन नियम का यूज होगा। प्रश्न नंबर 7.1 में गुणन नियम नहीं यूज होगा, प्रथम को ऐसे रखते हैं, द्वितीय का अवकलन, अवकलन में नहीं सीखा था गुणन नियम, तो समाकलन में भी है लेकिन अभी नहीं है, आगे है। तो यहाँ पर गुणन नियम नहीं यूज करेंगे, आपको अलग अलग पद का समाकलन करना है। कैसे, रूट एक्स का गुणा कर दो इन दोनों में, तो 2 पद मिल जाएंगे, अलग अलग समाकलन कर लेना है। या ये कहें अगर एक जैसे आपको फलन मिल जाए, एक जैसा, जैसे ये बहुपद है ये भी बहुपद है, तो आराम से गुणा कर लो, अलग अलग पद हो जाएंगे। जब अलग अलग होते हैं, जैसे बात करें, देखो x इंटू साइन एक्स की, ये बहुपद है फलन और ये क्या है, त्रिकोणमिति, तो यहाँ पे गुणन नियम तो लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक जैसे फलन है तो गुणा कर लिया करो, अलग अलग पद बन जाते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 7 में गुणा कर लिया था ना, तो ऐसे यहाँ पर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में गुणा करेंगे इतना आएगा, इसका इसमें करेंगे, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, एक इसकी 1/2 इसकी, ठीक है। थोड़ा हल करो, बाद में समाकलन होगा। तो रूट एक्स यहाँ पे कितना मिला, 2 एकम 2, 1 3/2 ये मिला है, ठीक है। चलो अलग अलग समाकलन करो, रूट एक्स इसका अलग और इसका अलग, एक्स की घात 3/2, इसकी हमने घात नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी, क्योंकि आपको पता है रूट एक्स का समाकलन बेसिक में बताया था, वैसे लिखो। देखो कैसे लिखोगे, आपको बता दें, 1/2 में 1 जोड़ो 3/2 ऐसे लिखो, इसका व्युत्क्रम यहाँ पे लिख दो, ऐसे करके याद कर लो। यहाँ पर देखो 1 जोड़ो तो 3/2 में 1 जोड़ा तो कितना मिला, 5/2, 2/5 ऐसे करके लिख दो और प्लस सी हो गया, ऐसे लिख सकते हो। या फिर देख लो, जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहे हैं, तो 1 जोड़ना ऊपर 1 जोड़ना है नीचे, ठीक है। इसे तो डायरेक्ट याद रखना है रूट एक्स का। यहाँ पे आ जाओ,
एक्स की घात कितनी मिलेगी 5/2, यहाँ पर भी 5/2, 2/5 लिख लो, और यहाँ पे एक्स की घात 2 एकम 2 3 5/2 प्लस का सी। ठीक है, ऐसे करके आप लोग लिख लो। देखो घात में जितना होता है उतना ही नीचे आएगा, तो उसका व्युत्क्रम कर लो। जैसे 3/2 है 2/3, 5/2 है तो 2/5, ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, हम ये कह रहे हैं। हो गया ये प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 15 की बात करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर हम 15 की बात कर रहे हैं, 14 तो हो गया, इसे टिक लगा देते हैं। ठीक है, 15 में देखो √1 से ऐसे ही है, जैसे 7 है और ये 14 की बात करें और ये 15 की, देखो इसमें भी गुणा करके ही समाकलन करना है। तो आई बराबर आप लोग लिख लो, √x है, इंटू में क्या है 3x² और प्लस का क्या है 2x और प्लस का 3। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, 7 है 14 है या ये 15 की बात कर रहे हैं, गुणा करके ही करो। तो गुणा करेंगे घात जुड़ेगी, 2 इसकी 1/2, गुणे में घातें जुड़ती हैं, प्लस का 2, यहाँ पे देखो एक घात इसकी 1/2। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है 3 × √x, क्योंकि √x का समाकलन होता है तो इसकी घात हम 1/2 नहीं लिखेंगे ना, जब पता है तो ऐसे लिखो। यहाँ पे आ जाओ, 3x की घात कितनी हो गई 5/2, 2 दूनी 4 1 5/2। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो कितनी मिली 2 एकम 2 1 3/2। तो यहाँ पर ITT आपको लिखना है 3√x। कितने पद दिख रहे हैं 3 पद दिख रहे हैं, अलग अलग समाकलन करो। 3 आगे x की घात 5/2 का समाकलन करेंगे, इसमें 2 आगे x की घात 3/2 का समाकलन होगा, इसमें 3 आगे √x का समाकलन होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं, अब इसके ऊपर जो है हल करवाएंगे। चलो इसे भी हटा देते हैं। तो देखो एक घात जोड़नी है, तो 3 ऐसे रखो, तो आपको पता है 5/2 में x की घात n का लगा दिया फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर भी लगा लो, तो 3/2 में प्लस 1 करना है, अपान में भी 3/2 में 1 प्लस करना है। इसका बताओ 3, इसका तो डायरेक्ट आता है आपको, तो x की घात 3/2 और 2/3। ठीक है, और प्लस का c आपको जोड़ देना है, समाकलन होने के बाद c को प्लस कर देना है। ठीक है, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ जाओ, 3 × x की घात कितनी मिलेगी 2 एकम 2 2 + 5 7/2 आएगा यहाँ पे। अब घात का व्युत्क्रम करो, 2/7 यहाँ पे लिख दो, प्लस यहाँ पे आ जाओ, x की घात कितनी आ गई 5/2, तो इसका व्युत्क्रम 2/5। ठीक है, ये ट्रिक समझो या फिर लिखने का तरीका समझो, ये ऐसे करके हो जाता है। प्लस का यहाँ पे देखो 2 की घात x की 2 × x की घात कितनी मिलेगी 3/2, 3 से 3 कट गया ना, और प्लस का c। अब आगे देखो करना क्या है, इसे हम रफ कर देते हैं। 3 दूनी 6/7, x की घात 7/2 और प्लस यहाँ पे 4/2 दूनी 4/5, x की घात 5/2 प्लस का 2 और गुणे x की घात 3/2 प्लस का c। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 15। अब आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहा करो, इतना समय नहीं होता है कि हम आपको टाइम दें नोट करने के लिए। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 हो गया। 16 देखो, 16 इसे टिक लगा देते हैं। 16 1 2 3 पद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग पदों का हम समाकलन कर लेंगे। तो आई बराबर आपको लिखना है क्या है 2x, फिर दूसरा पद क्या है 3 cos x। ठीक है, और तीसरा पद क्या है e की घात x। अब आपको समाकलन यहाँ पे करना है, अलग अलग पद का आपको करना है। इसका करोगे 2 आगे x का समाकलन करना है, इसमें 3 आगे cos x का समाकलन करना है। ठीक है, इसमें e की घात x है तो e की घात x का ही समाकलन करना है। आगे हम अचर लाते हैं, अचर का चर में गुणा होता है तो अचर आगे आ जाता है, चर का ही समाकलन करना पड़ता है। चलो इसका बताओ, 1 + 1 x की घात n का लगा दिया, इसमें देखो cos x क्या होता है sin x होता है समाकलन, e की घात x का e की घात x समाकलन होने के बाद c को जोड़ दिया जाता है। चाहो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे जे, तो x² मिलेगा, यहाँ पे 3 sin x और यहाँ पे e की घात x प्लस का c हो गया।
ठीक है, इसे नोट करो। प्रश्न नंबर 16 भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 17 देखो, इसको हम रफ कर देते हैं और नंबर भी साथ साथ हम चेंज कर देंगे। 16 है ना, अब 17 देखो, यहाँ पर करना क्या है, नंबर चेंज कर देना है। 17, अब देखो आई बराबर लिख लो पहले, तो यहाँ पर क्या है 17, पहला पद है 2x², दूसरा पद है 3 sin x, ठीक है, प्लस का 5 रूट x। कितने पद आपको दिख रहे हैं, कितने पद दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 पद दिख रहे हैं, लेकिन अंश में लिखे तो आराम है ना। समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता, हर का होता है लेकिन फार्मूलों का, लेकिन यहाँ पे अंश में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अलग अलग करो, पहले पद का करेंगे 2 आगे x² का समाकलन करेंगे, इसमें 3 आगे sin x का समाकलन होगा, ठीक है। अब तीसरा पद देखो, इसमें 5 आगे रूट x का समाकलन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लगा लो, एक प्लस जोड़ना है, ठीक है, x⁴n का लगा लिया। यहाँ पे देखो साइन का क्या होगा, माइनस का cos x, ये फार्मूला है आपको याद होगा। यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 5 x⁴, रूट x का क्या होता है, x⁴ 3/2 और 2/3, ठीक है, ये तो जानते हो आप लोग। रूट x का याद कर लेना डायरेक्ट, 1/2 में 1 जोड़ो 3/2, घात का यहाँ पे व्युत्क्रम लिख दिया करो। अब लिखो यहाँ पे 2/3 x⁴, ठीक है, यहाँ पे 3 आया ना, साइड से लिख दिया, माइनस माइनस प्लस का 3 cos x, यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 5 दूनी 10/3 x⁴ 3/2 प्लस का c। ये समाकलन हो गया प्रश्न नंबर 17 का। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 18, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर नंबर हम चेंज कर देते हैं, 17 था ना, 18 देखो, यहाँ पर 18 सही है, अंश में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है जब हर में व्यंजक होता है, व्यंजक अगर अंश में तो कोई दिक्कत नहीं है समाकलन करने में। sec x और ब्रैकेट में क्या है, sec x प्लस का tan x, ठीक है। अब करो इसका समाकलन, तो इंटू करना है आपको, सेक का सेक में कर लो, sec² x प्लस इसका इसमें इंटू करो, तो sec x इंटू tan x। ये इंटू क्यों कर रहे हैं आपको पता है, प्रश्न नंबर 7 में इंटू किया था, फिर हमने इंटू किया था 14 में, प्रश्न नंबर 15 की बात करें इंटू किया था ना, ठीक है, और यहाँ पर भी इंटू कर रहे हैं। क्यों किया आपको पता है, हमने आपको यही बताया, जब फलन अलग अलग होते हैं तो गुणन नियम का यूज करते हैं, लेकिन फलन अगर एक जैसे हैं तो गुणा कर दिया करो। जैसे यहाँ पर ये sec x क्या है, त्रिकोणमिति फलन है, sec x प्लस tan x क्या है, त्रिकोणमिति फलन है। जब एक जैसे अगर आपको फलन मिल जाएं तो गुणा करके अलग अलग पद बना लिया करो, तो समाकलन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब 2 पद हैं, अलग अलग समाकलन करो, तो यहाँ पे sec² x, ठीक है, यहाँ पर देखो अलग अलग करना है ना, ठीक है। अब फार्मूले तो आप लोगों को याद होंगे, फार्मूले तो याद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। sec² x का समाकलन बताओ, tan x, sec x इंटू tan x का क्या होता है, sec x प्लस का c। तो यहाँ पर हमने कितने प्रश्न हल करवा दिए, 18, 7.1 के। अब इसके आगे जो है अगली क्लास में हम जो है प्रश्नों को हल करवाएंगे, प्रश्न में 7.1 के, ठीक है। ये आप लोग क्या करो, इसे नोट करो। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।